ये ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि जिस कौम के अंदर जिना को हलाल कर लिया जाएगा, जिना को अपना हक जाना जाने लगेगा, फिर अल्लाह को गैरत आती है। अल्लाह हुक्म देता है कि ऐ जमीन तू अब हिलना शुरू हो, और वो हिलना शुरू हो जाती है। फरवरी का महीना है, 14 तारीख के दिन क्या हो गया, उम्मत के नौजवानों को बुर्का पहनकर, टोपी पहनकर, दाढ़ी रखकर ऐसे नाजायज रिश्ते पालते हैं और ये नाजायज रिश्तों को अपना हक समझते हैं। और अगर तुम ये नाजायज रिश्तों को, गैर महरमों से चैटिंग करने को, गैर महरमों से फोनों पर बात करने को, गैर महरमों के साथ पार्कों में घूमने को, गैर महरमों को छूने को, गैर महरमों को देखने को, चाहे लड़की हो क्या लड़का हो, अपना तुम हक जानते हो, ये भी जिना का एक हिस्सा है। हाकिम की सही रिवायत है, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है। हाँ, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी है। कहते हैं कि एक दफा मैं और मेरा एक साथी निकले, हम अम्मा आयशा की खिदमत में गए। अम्मा आयशा की खिदमत में गए, मेरे साथी ने अम्मा आयशा सिद्दीका से सवाल किया, अम्मा बताएं ज़लज़ला के बारे में क्या कहना है, कोई बातें बताएं, ज़लज़ले क्या होते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका ने मुंह फेर लिया। फिर वो शख्स पूछने लगा, अम्मा ज़लज़ले के बारे में कोई तालीम ताकीद फरमाइए, कुछ नसीहत फरमाइए। फिर अम्मा आयशा ने मुंह फेर लिया। फिर तीसरी दफा उस शख्स ने सवाल किया। अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा, देखो अगर मैं वो बातें तुम्हें बता दूंगी तो फिर तुम्हारी बेचैनी ऐसी होगी कि कल क़यामत के दिन भी तुम बेचैन रहोगे। अल्लाह अकबर। कहा, अम्मा कुछ तो बताओ इस सिलसिले में, क्यों आते हैं ज़लज़ले, क्या वजह है ज़लज़ले आने की। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 बड़े गुनाहों के बारे में की तरफ इशारा किया, 3 बड़ी बदअमलियों की तरफ इशारा किया और कहा, ये ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि जिस कौम के अंदर जिना को हलाल कर लिया जाएगा, जिना को अपना हक जाना जाने लगेगा, फिर अल्लाह को गैरत आती है। अल्लाह हुक्म देता है कि ऐ जमीन तू अब हिलना शुरू हो, और वो हिलना शुरू हो जाती है। जिना हलाल, हाँ भाई, हक, जिना, लिविंग पार्टनरशिप, हक, लोगों का हक, मर्द से मर्द शादी कर रहा, लोगों का हक, औरत से औरत शादी कर रही, लोगों का हक, मन चाहे काम कर रही, लोगों का हक। हाँ, हाथ की बेदफेली, कोई नुकसान नहीं होता, हक है नौजवान का। औज़ु बिल्लाह, यही वो दौर है जिसके मुताल्लिक अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा था कि जिना जिस वक्त जायज कर लिया जाएगा, जानी लोग जिना अपना हक समझकर करेंगे। औज़ु बिल्लाह, यही है ना जिना के अड्डे। अब क्या भाई, वक्त गुजारी भी नहीं होना कुछ देर की, हक। लड़की कहती है बॉयफ्रेंड बनाना इसका हक है, लड़का कहता है गर्लफ्रेंड बनाना इसका हक है। यह हक हमसे छीना। जिना को हक समझा जाएगा, जिना को उनका हक जाने लगेगा। देखो जरा, फरवरी का महीना है, 14 तारीख के दिन क्या हो गया उम्मत के नौजवानों को। ऐ उम्मते मुस्लिमा के नौजवान भाइयों, ऐ उम्मते मुस्लिमा की नौजवान बहनों, जिस कौम को तुम हिदायत देने के लिए आए थे, तुम रास्ता बताने के लिए आए थे, ये दूसरी कौम के लोगों को, हमारे उम्मत के मुसलमान नौजवान भाई बहन दूसरों को हिदायत का रास्ता बताने के लिए आए थे, दूसरों को हिदायत पर लाने के लिए आए थे। आज क्या हो गया है कि हमारे उम्मत के भाई, हमारी उम्मत की बहनें बुर्का पहनकर, टोपी पहनकर, दाढ़ी रखकर ऐसे नाजायज रिश्ते पालते हैं और ये नाजायज रिश्तों को अपना हक समझते हैं। और अगर तुम ये नाजायज रिश्तों को, गैर महरमों से चैटिंग करने को, गैर महरमों से फोनों पर बात करने को, गैर महरमों के साथ पार्कों में घूमने को, गैर महरमों को
छूने को, गैर महरमों को देखने को, चाहे लड़की हो क्या लड़का हो, अपना तुम हक जानते हो। यह भी जिना का एक हिस्सा है। हाथों का जिना टच करना है, आंखों का जिना देखना है, कानों का जिना सुनना है, जबान का जिना बोलना है। हाँ हाँ, ये सारे जिना में है। और जिना को तुम अपना हक जानने लगोगे तो याद रखो, याद रखो, जिस तुर्की की सरजमीन को अल्लाह ने हिलने का हुक्म दिया, तुम्हारे कदमों की नीचे की जमीन भी अल्लाह की फरमाबरदार है, उसको भी अल्लाह हुक्म दे सकता है। आनन फानन तुम जमीन में धंसा दिए जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। नहीं, ये इबरत हमारे वास्ते, ये इबरत नहीं नौजवानों। आज अय्याशी को अपना हक जाने जाने लगा है। हाँ, अय्याशी इनका हक है, लीगल है ना भाई, जिस्म का धंधा करना लीगल है ना। हाँ साहब, किसी मुल्क के कानून में लीगल होगा, अल्लाह के कानून में इल्लीगल था और हमेशा इल्लीगल रहेगा। एक गंदा गुनाह, ये किसी का हक नहीं है, ये गुनाह है असल में। और ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी कसरत की वजह से अल्लाह जमीनों को हिलने का हुक्म दे देता है। क्यों आते हैं ज़लज़ले? जब इंसान जिना को हलाल करता है। एक और बात की वजाहत करता हूं, जिना जिना ही है। हालांकि तबके अलग अलग होंगे, लेवल्स अलग अलग होंगे। हाँ, कोई बड़ा जिना होगा, कोई छोटा होगा, लेकिन जिना तो जिना ही है, चाहे इंसान अपनी आंखों से वीडियोस को ही क्यों ना देख ले, जिना ही है वो भी। जी जनाब, जिना है आंखों का ये। फिर कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान के मुंह पर मोहर लगाएगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, इनके हाथों से, इनके आंखों से बात करेगा अल्लाह। गवाही देंगे फिर ये हाथ, गवाही देंगे आंख, गवाही देंगे ये कान, गवाही देंगे ये कदम, कहां कहां गए थे, क्या क्या करके आए थे। तुम्हारे घर में तुम्हारे अम्मा को पता चलता नहीं चलता, तुम्हारे वालिद को पता चलता नहीं चलता, तुम्हारे बड़े भाई को पता चलता नहीं चलता, मुआशरे के लोगों को पता चलता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो अल्लामुल गुयूब है, वो तुम्हारे दिलों के भेदों को भी जानता है। तुम्हारे अमल उससे पोशीदा और छुपे हुए नहीं है। वहुस्सिल मा फी सुदूर, कल निकालेगा अल्लाह सारे भेदों को, सब निकल के आएगा। बड़े बारसा बन के फिरते थे, अब आओ तुम्हारी सारी जन्म कुंडली यहाँ खोल के रख दी जाने वाली है। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमने तन्हाई में अल्लाह के पर्दे को फाड़ा था, आओ आज तुम्हारा राज यहाँ पर अफशा करके रख दिया जाएगा। जब जिना को हलाल कर लिया जाएगा, फिर अल्लाह की गैरत जोश में आती है। अम्मा आयशा कहती हैं, अल्लाह की गैरत जब जोश में आती है तो अल्लाह हुक्म देते हैं, और फिर अगर लोग तौबा कर लें तो इनकी खैर है, वगरना इनको जमीन के साथ जमीनों में धंसा दिया जाने वाला है।